हमारे यूट्यूब चैनल रुचि यादव ब्लॉग में गाइस। तो गाइस आज जैसा कि टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे आज किस टॉपिक पे ब्लॉग है। तो ये गाइस ना रोस्टिंग ब्लॉग है, ना सपोर्टिंग ब्लॉग है, ना किसी के फेवर में ब्लॉग बस इतना है, मैं काफ़ी टाइम से चीज़ें देख रही हूँ गाइस, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, किसी की भी लड़ाई लगाने से गाइस लड़ाई लगती है, मैं ये नहीं कहूँगी लगती है, लेकिन चीज़ें क्लियर भी होती हैं। जो क्या है, किसी के लड़ाई लगवाने से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, जो उसका किसी की लड़ाई लगाने से रिश्ता नहीं ख़त्म होता है गाइस। ये चीज़ तो आप लोगों को कॉमन सेंस है कि नहीं? जो लोग भर भर के जो है संजना दीदी को गाली दे रहे हैं, मैं देखो ना, मैं संजना दीदी को जानती हूँ, मैं 2022 से संजना दीदी को जानती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कैसा नेचर है कैसा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो कोई भी हो, मैं भी हूँ, मेरे घर में भी मेरी भाभी है, ठीक है, भाभी है, मम्मी है, मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई की भी लड़ाई होती है, मेरे भाभी भैया भाभी की दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है। इतनी लड़ाई होती है ना, जितना मेरी में लड़ाई होती है ना, उतना अगर मुस्कान को अगर चीज़ें मुस्कान के ऊपर की जाए, मुस्कान दोबारा घर नहीं आएंगी, ठीक है। तो जहाँ तक रही बात मुस्कान की शादी की, ठीक है, तो मुस्कान की शादी संजना के शादी के पहले 4-5 महीने या 6 महीने पहले शायद हुई थी, मुझे कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद संजना चली गई अपने ससुराल। जब संजना ने इतना सब कुछ किया, शादी की, तो क्या बैठ के 2 वक्त की रोटी वो नहीं खा सकती थी? उसका हक नहीं इतना था? वो हर एक चीज़ घर में लाती, राशन लाती, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए कर रही थी, तो क्या तुम 2 वक्त की रोटी देते तो क्या तुम उस पर एहसान कर दी? एहसान तो उसने तुम पे किया जो तुम्हारी शादी उसने की, ठीक है। और वो 2 वक्त की रोटी बस बैठे बैठे रोटी तो खा रही थी, और क्या खा रही थी? तुम्हें लाके, जो इंसान लाके बाहर से देगा, वो 2 वक्त की रोटी बैठ के तो खा ही सकता है, ये तो नहीं कि लाके भी दे और खाना भी हम भी बनाए, ठीक। तो कितना संजना के साथ मुस्कान आपने कर दिया, ये बताइए। पहली बात तो क्या किया मुस्कान आपने संजना के साथ? संजना दीदी ने इतना सब कुछ किया, और आज भी वो रही बात उसका जो नाम खराब करने की, लोग कर रहे हो, नाम उसका कभी नहीं खराब हम लोगों के दिल में है। और जो ऑडियंस गाली दे रही है ना, उनके पास, चूतियों के पास दिमाग है ही नहीं, ठीक है। जैसा कि ऑडियंस दूसरा कोई बता दे ये मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लोग मान लेते, मैं तो नहीं मानती भैया, मेरे पास खुद का दिमाग है, ठीक है। मैं ये जानती हूँ, अगर मान लो मैं हूँ नंदी, ठीक है, तो मैं लड़ाई लगवाऊंगी अपने भाई से कि इसको छोड़ दो। पहली बात तो चूतिया होगा जो दिमाग फर्जी लगा रहा है कि हाँ संजना ने और संजना की मम्मी, कोई भी नंद हो, कोई भी माँ हो, अपने बच्चे का, अपने भाई का घर कभी बर्बाद होते नहीं देख सकती। हर इंसान ये सोचता है कि मेरा घर, मेरे भाई, मेरा बेटा अच्छे से खुश रहे, उसी में उसकी खुशी होती है, ठीक है। रही बात अगर वो पैसे वाली तो दिखाती है, तो मैं जल्द क्यों हो रही है? जब वो है तभी तो दिखाएगी, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम क्या दिखाओगी, ठीक है। तो चलो मरो कहो कुछ करो, ठीक है, लेकिन हमारा बस इतना कहने का मतलब है कि किसी के आग लगाने से किसी का घर नहीं बर्बाद होता है, जब तक हस्बैंड वाइफ के पास, दोनों के पास दिमाग नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हैं, पहली बात तो मैंने ये चीज़ देख रही हूँ जब से ये महाभारत छिड़ रही है, ठीक है। अब जो चीज़ सोचो संजना के कंपेयर तो मुस्कान ज़िंदगी में तुम कर ही नहीं सकती, ना कर पाओगी, कभी नहीं कर पाओगी, ठीक है। संजना एक ब्रांड है, और वो ब्रांड ही रहेगी। तुम आज छवि खराब करोगी, कल उसकी अच्छी हो जाएगी छवि। बस हाँ, जहन में ये रहेगा कि हाँ तुम आई थी कितनी खरी नीच। देखो संजना का नाम है, तो संजना, अगर सोचो संजना दीदी फेमस नहीं होती तो संजना दीदी का नाम नहीं आता बीच में। अब संजना दीदी फेमस है तो संजना दीदी का नाम इसलिए आएगा क्योंकि इनके घर का मैटर है, ठीक, तो तुम्हें व्यूज़ मिल जाएंगे, तो व्यूज़ बटोर लो। और रही बात, संजना की वजह से मुस्कान पहचानी जाती है, ऑडियंस जानती है। और अगर संजना दीदी अपने घर में शादी करके ना लाती तो मुस्कान जैसी 50 लाखों करोड़ों और रील बनाने वाली इंस्टाग्राम पे भटक रही है, किसी को कोई फेम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, रील बनाते बनाते मरी जा रही है, ठीक है। तो किसी देखो, अगर मुस्कान और अच्छे के पास खुद का दिमाग होता है तो उनका घर कभी बर्बाद नहीं होता। संजना दीदी को जो लोग गालियाँ दे रहे हैं वो साले खुद चूतिया आदमी है, ठीक है, चूतिया औरतें होंगी, चूतिया लड़की होंगी, सब कुछ चूतिया जो लोग उनको गाली दे रहे हैं। दोनों लोगों के पास हस्बैंड वाइफ में अगर प्यार है, चीज़ें हैं, समझदारी है, तो कोई कभी घर अलग लोग हो ही नहीं सकते, घर बर्बाद हो ही नहीं सकता, ठीक। तो हम यही कहेंगे, आप लोग गाली कमेंट में देते हो ना, उस इंसान से कुछ सोच
अच्छाई की, और अच्छाई का नतीजा ये कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। और संजना के साथ जितना बुरा करना था भैया मुस्कान ने कर लिया है। मेरे साथ इतना बुरा हो जाए ना, मैं उस इंसान को जीवन भर पलट के नहीं देखूंगी, ठीक है। भाड़ में जाए तू है क्या, मैं तो इसे हो क्या तुम मुस्कान, कुछ नहीं हो, मैं तो कुछ नहीं समझती, ठीक है भैया। जो लोग गाली दे रहे हैं मुस्कान को, संजना दीदी को, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। जो आज तुम संजना दीदी को गाली दे रहे हो, कल को तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा, लोग तुम्हें भी गालियाँ देंगे, ठीक। तो गालियाँ देना बंद करो संजना दीदी के। हाँ, इंसान के माइंड पर फर्क पड़ता है, लेकिन यार खुद के पास तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालोगी तो होगा क्या, छोटी छोटी चीज़ें उठा के आज श्याम की पिटाई हो रही है। ऐसे लोग, जब श्याम वहाँ घर गए थे सुरजाता कराने, तो ये औरत श्याम की भैंसियों की तरह पिटाई हो रही है, ठीक है। तो याद रखो, आज अगर मतलब भले ही ना 1-2 हफ्ते तो पुलिस वाले मार ही रहते हैं, मान लो, अगर नहीं मानोगा तो बहुत अच्छी बात, ठीक। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत बड़ी तीरंदाज हो गई, तुम कुछ नहीं हो। श्याम संजना की रत्ती भर भी नहीं हो, कुछ बस सोशल मीडिया पे मुँह ही चलाना जानते, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक। और बंद कर दो ये चीज़ें, सही नहीं है। मैं संजना दीदी को 2022 से जानती हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी। मैं ये नहीं हूँ कि आज ये आके बता रही संजना गलत है तो उसके कहने पे मैं गलत उसको नहीं साबित करूँगी। मैं बस इतना ही जानती हूँ, कोई भी बहन अपना भाई का घर बर्बाद नहीं होने देगी, और वो हर इंसान चाहता है मेरा परिवार खुद से अच्छा रहे। और रही बात प्लॉट की, मान लो संजना दीदी ने अपने दम पे शादी की थी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मी ने अगर प्लॉट दे भी दिया तो क्या दिक्कत हो गई। प्लॉट अगर अपनी लड़की को दहेज में दे दिया तो उन्होंने बनवा लिया, तुम जल्दी मरी काहे जा रही हो भैया, उनके पास पैसा था, उन्होंने बनवा लिया। और कोई भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है भाई। हमने शादी की, हमारे माँ बाप पास नहीं था, हमने अपनी मर्जी शादी की, अपने दम पे शादी की। तो अगर मेरे मम्मी ने कुछ हमारे लिए रखा था कि ये हम अपनी बिटिया को देंगे, तो हमको मिला, हम क्यों छोड़ दें, तुम छोड़ दोगी। और भाई तुम्हारे पास माँ बाप का सब कुछ है, घर है, खेत है, सब कुछ। संजना को तो एक प्लॉट ही मिला, उसमें जरी मरी गई। बस मेन रीज़न गाइस यही है कि संजना दीदी को लोग आगे बढ़कर देखना नहीं चाहते हैं, ठीक। और वो आगे यहाँ से उठ के यहाँ तक आ चुकी, और वहाँ तक भी पहुँच जाएंगी। तुम लोग जल के मर जाओ, ठीक है गाइस। तो बस मेरा कहने मतलब यही था यार, संजना दीदी को इतना ट्रोल करोगे, इतना कोई मुझे गालियाँ दे, माइंड इफेक्ट पड़ता है। संजना दीदी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, उनको तब भी लोगों ने जीना हराम कर दिया, सही बता रहे। संजना दीदी इतना टेंशन में सब लोग प्रेगनेंसी में रही ना कि वही जानती है, लेकिन फिर भी मर जाएं ऐसे हरामखोर जो है दूसरों की ज़िंदगी सुकून से नहीं। भगवान उनका घर तो कभी बसेगा नहीं, भगवान करे। मैं तो मेरी दुआएं बुद्धेश्वर बाबा से, कृष्ण भगवान से, कि कभी संजना दीदी और श्याम भैया अलग हो ही ना। हम बस इतना ही कहेंगे, वो लोग कभी अलग ना हो, साले जो मर रहे हैं जल के मर जाएं, और भगवान करे वो लोग खूब खुश रहें और खूब तरक्की करें आगे। तो ठीक है गाइस, बस इतना है। सब मैं बहुत सच्ची में परेशान हो गई, साले क्या चल रहा है, कुछ भी उठा के सोशल मीडिया पे भी। अरे सोशल मीडिया यार, सोशल मीडिया समझो ना, सोशल मीडिया ऑडियंस को चूतिया समझ रहे लोग, और साले वो चूतिया जो फर्जी कमेंट करने से संजना दीदी की आईडी में चले जाते। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। अगर मेरा रिश्ता कोई चाहे जितना ख़राब करेगा, जब तक मैं और मेरा आदमी नहीं चाहेगा, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। किसी के तीसरे के आग लगाने नहीं लगती, और कॉमन सेंस से कोई अपने घर धजियाँ नहीं घर की उड़वाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, ठीक है। यही है, बाकी मैं संजना दीदी को मैं बस नहीं जानती हूँ, मैं बस यही चीज़ें देख के मैंने बोला है बस, ठीक है। जिसको साला जो कर लिया था ना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे व्यूज़, फॉलोअर्स, नेम फेम की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं अपने में परफेक्ट हूँ। मुझे किसी तीसरे की, संजना दीदी का नाम लेके फेमस नहीं होना, मुस्कान का नाम लेके फेमस नहीं होना। बस मैं चीज़ें देख के बता रही हूँ।